माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही कांग्रेस, सपा समेत इन दलों का मिला साथ। इंडी गठबंधन में शामिल दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कई अन्य विपक्षी दलों का भी कांग्रेस को साथ मिला है। कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत प्रस्ताव पेश करेगी। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्ष एकजुट। कांग्रेस समेत 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर। सपा और तृणमूल भी आई साथ, मगर पास हो पाना असंभव। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ पर गंभीर पक्षपात का आरोप लगाते रहते हैं। विपक्षी दलों ने अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। INDIA संवैधानिक आसन पर बैठकर पक्षपात करने और विपक्षी पार्टियों को सदन में मुद्दे नहीं उठाने देने से लेकर बोलने से रोकने की लगातार कोशिशों का आरोप लगाते हुए मंगलवार को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा सचिवालय को सौंपने की तैयारी में है। TMC और सपा का मिला साथ। विपक्षी खेमे की ओर से दावा किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 70 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें INDI की तमाम पार्टियां शामिल है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस से दूर चल रही तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला लिया है। इन दोनों पार्टियों के राज्यसभा सदस्यों ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष ने अचानक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में धनखड़ के कथित पक्षपाती व्यवहार से क्षुब्ध होकर की है। कांग्रेस और तृणमूल के 2 राज्यसभा सदस्यों ने कहा कि धनखड़ सदन को सत्ता पक्ष का औजार बना रहे हैं और विपक्षी सांसदों को मुद्दा उठा देने तो दूर की बात है। विपक्ष ने अचानक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में धनखड़ के कथित पक्षपाती व्यवहार से क्षुब्ध होकर की। कांग्रेस और तृणमूल के 2 राज्यसभा सदस्यों ने कहा कि धनखड़ सदन को सत्ता पक्ष का औजार बना रहे हैं और विपक्षी सांसदों को मुद्दे उठा देने तो दूर की बातों है, कोई भी रिकॉर्ड से बाहर कर दे रहे हैं। तृणमूल सांसद ने कहा कि आसन का पक्षपाती व्यवहार अस्वीकार्य है, इसलिए है इसमें सांसदीय नियम, परंपराएं तथा मर्यादाएं नहीं टूट रही, बल्कि लोकतंत्र पर आघात किया जा रहा है। पक्षपाती रवैया लोकतंत्र के खिलाफ दिग्विजय सिंह भी कुछ बातें बताई हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि विपक्ष सदन चलाने की मांग कर रहा था, मगर सभापति धनखड़ सत्ता पक्ष को सदन में गतिरोध पैदा करने का मौका दे रहे थे। आसन का यह पक्षपाती रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो धनखड़ पर सदन के भीतर ही पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा कर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जानी चाहिए। विपक्ष ने जुटा लिया जरूरी आंकड़ा। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत दिए जाने की तैयारी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होती है और विपक्ष ने यह आंकड़ा जुटा लिया है। हालांकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया है कि कोई एक सदस्य भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और न्यूनतम आंकड़ों की कोई बाध्यता नहीं है। प्रस्ताव का पारित होना असंभव। वैसे विपक्ष ने बीते मानसून सत्र के दौरान भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहते हुए अपने इरादे जाहिर किए थे, मगर फिर अपने कदम वापस खींच लिए थे। राज्यसभा में विपक्ष इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाता भी है तो सांसद के गणित के हिसाब से सत्ता पक्ष के पास बहुमत का नंबर है और इसका पारित होना असंभव है। राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहता है विपक्ष? दलों के समूह INDI ने राज्यसभा के सभापति और राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कांग्रेस को 70 सपा, TMC समेत कई विपक्षी दलों का साथ मिला है और तकरीबन 70 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
विपक्षी पार्टियों लगातार धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगा रही थी।